हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहले टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, पहले टाइप का विन्यास, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल पढ़ चुके। आज हम लोग दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों के पास दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आज शुरू करेंगे, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता, क्यों जरूरत पड़ी भाई? स्मॉल डी और स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वो तभी पता लग सकते हैं जब एक आप पोलरीमीटर ट्यूब लें और एक एक्सपेरिमेंट करें। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि कागज पे किसी सब्सटेंस को बना दिया जाए, किसी कंपाउंड को बना दिया जाए और प्लेन ऑफ द पेपर पे देखकर स्मॉल डी स्मॉल एल बताया जा सके। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो हम लोगों को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ती कि कागज के तल पर, प्लेन ऑफ द पेपर पे हम किसी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बताएं। तो पहली बात तो इसमें यह समझ में आती है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन आर relative configurations and are related to the configuration of glyceraldehyde ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है? CHO, CHOH, CH2OH और ये कार्बन इसका किरल का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रॉ करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। कैसे बनाएंगे? तरीका ये है कि फॉर करेक्ट फिशर we must have maximum number of carbon atom in vertical line and वर्टिकल लाइन पे कार्बन एटम का नंबर सबसे ज्यादा क्वांटिटी होना चाहिए एंड द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन द टॉप और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होना चाहिए। जैसे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे एसिड बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड की बात करूं तो एसिड सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, फिर एल्डिहाइड है और फिर एल्कोहल। तो अब हमको देखना पड़ेगा
कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक तो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड, और 2 एल्कोहलिक ग्रुप। तो इसका मतलब CHO ग्रुप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए और वर्टिकल लाइन में सबसे ज्यादा नंबर में कार्बन एटम होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लें तो बेटा वर्टिकल लाइन पर सबसे ज्यादा कार्बन एटम, तो तीनों कार्बन वर्टिकल लाइन पे लगा देते हैं, CHO यहां लगा देते हैं, CH2OH यहां लगा देते हैं, तो एक साइड OH आ जाएगा और एक साइड H। अच्छा, तो ऐसा भी तो बना सकते हैं कि OH इधर लगा देते हैं, H इधर लगा, मतलब इसी का मिरर इमेज, CHO इधर आ जाएगा और CH2OH इधर। शर्त है फिशर प्रोजेक्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये CHO ये हाइड्रोजन की तरफ हो, हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, ना, गड़बड़ हो जाए। करेक्ट फिशर होना चाहिए। और ये जो करेक्ट फिशर बना, इस करेक्ट फिशर के ये 2 कंपाउंड बने, जो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा, अब जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए। अगर करेक्ट फिशर में OH राइट हैंड साइड हो तो इसका नाम है कैपिटल D फॉर्म, और अगर करेक्ट फिशर में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो तो इसका नाम है कैपिटल L फॉर्म। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 फॉर्म है, एक कैपिटल D और एक कैपिटल। तो ये 2 फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से किसी भी कंपाउंड को रिलेट करें। कैसे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ये जो फिशर प्रोजेक्शन की आपने डेफिनेशन बताई ना, वो एक बार रिपीट कर दो सर। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब है ये जो वर्टिकल लाइन, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, एक कार्बन CHO वाला है, एक बीच वाला कार्बन है जो कि किरल कार्बन, एक नीचे वाला कार्बन। तो वर्टिकल लाइन पे कार्बन एटम सबसे ज्यादा है या नहीं? यस सर। सर इस पे कार्बन ही होना चाहिए हमेशा, हाँ, हर वर्टिकल ग्रुप कार्बन के। जितना पॉसिबल, जितने भी कार्बन हो सबको वर्टिकल लाइन पे लाके लगा, ओके सर। मैक्सिमम संख्या में कार्बन एटम। और सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर यहाँ CHO लगा हुआ, तो यस यहाँ सर। पे कौन कौन से ग्रुप है? CHO है, एल्कोहल है, तो कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है? एल्डिहाइड ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड आता है, तो उसको मैंने टॉप यस मोस्ट सर। प्रायोरिटी दी। अब जरा ध्यान से देखो, रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है हमसे कि दोज कंपाउंड्स या दोज स्ट्रक्चर्स which resembles themselves with capital D glyceraldehyde will be named as capital D form, while those resembling with capital L glyceraldehyde will be capital L। क्या कह रहा है? जिनका स्ट्रक्चर कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है वो कैपिटल D फॉर्म कहलाएंगे, और जिनका स्ट्रक्चर कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है वो कैपिटल L फॉर्म कहलाएंगे। ये 2 फॉर्म आपको समझ में आ जाती है। जरा एक साथ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है।
एक कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम जानते हो? या तो एक काम करो, मैं ऐसे ले लो, लैक्टिक एसिड लो। कह रहा है कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा ही होना चाहिए। मतलब जो किरल कार्बन है उस पर एक OH ग्रुप और एक H ग्रुप का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जरा पीछे देखो, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड, और कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो कंफर्म हो गया कि H और OH ग्रुप का होना जरूरी है। अगर H और OH ग्रुप नहीं होंगे तो काम नहीं बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंपाउंड को यहां ले लो, सबसे पहले COH, अगर OH इधर H इधर और CH3 इधर, ये कंपाउंड। तो ये कंपाउंड किस तरीके का, इसका जरा किरल कार्बन देखो। किरल कार्बन पे लगा हुआ OH किस साइड है बताओ? राइट। राइट। तो इसको कहेंगे कैपिटल डी कैपिटल डी फॉर्म। लैक्टिक। अच्छा, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बना, OH इधर H इधर, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड यहां पर है, ये CH3 है, ये दूसरा कंपाउंड, इसको कहेंगे कैपिटल L लैक्टिक एसिड। और ये दोनों देखने से ही आपको दिखाई दे रहे कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए ये दोनों एनेंशियोमर भी कहलाए। तो कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम तभी पॉसिबल है जब वो ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल जैसे दिखाई दे जो पीछे हमने बनाया। मतलब OH और H ग्रुप का किरल कार्बन पर होना जरूरी है। तो यहां लिख लीजिए नोट, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशंस are only valid when the chiral carbon contains OH and H group, that is structure resembles with glyceraldehyde molecule। स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल जैसा होना चाहिए, एक OH और एक H ग्रुप का होना जरूरी। देखिए एक एक करके, एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है ग्लूकोज।
ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया जाए बायोमोलिक्यूल में है, ये यही पढ़ाई दे रहा हूं, समझिए। ऊपर CHO ग्रुप होता है, पहला किरल कार्बन OH, दूसरे किरल कार्बन पर मतलब तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। तीसरा कार्बन है, दूसरा किरल, अगला OH, अगला अगला क्या 6 कार्बन है? हाँ 6 कार्बन। अच्छा, इनमें किरल कार्बन कहां कहां पर प्रेजेंट है? 4 किरल कार्बन प्रेजेंट है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो बेटे, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। मैं अधिकतर देखता हूं कि जो है, ज्यादा नहीं, बाद बाकी सारे तो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे हैं जो कि कभी आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। यार 40-45 मिनट की क्लास है, इसमें तो कम से कम अपना नेटवर्क स्ट्रांग रखा करो, जो मिले रहो। चलो खैर, अब स्कूल खुलने जा रहे हैं और लॉकडाउन का मामला समाप्त होने जा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, 4 किरल कार्बन, तो किस इसमें 3 में तो OH राइट है, सर, एक में OH लेफ्ट सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है। स्क्रीन ही नहीं आ रही। आपका नेटवर्क कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है? सर नेटवर्क कनेक्शन तो पूरा है सर। और किसकी स्क्रीन नहीं आ रही बेटे? तो अब किस OH ग्रुप को आप देखेंगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को या चौथे वाले? तो ध्यान रखिएगा, पहले तो करेक्ट फिशर की बात की जाएगी। तो करेक्ट फिशर है क्या ये? हाँ करेक्ट फिशर है। क्यों? मोस्ट ऑक्सीडाइज तो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड, क्या ऑन द टॉप है? हाँ वो ऑन द टॉप है। क्या वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है? हाँ है। वर्टिकल लाइन पे 6 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अब इसको कैसे देखें बेटे? जहां पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वहां से लास्ट किरल कार्बन देखो। तो फॉर द मॉलिक्यूल्स having more than one chiral carbon atoms, for defining configuration, use the configuration of last chiral carbon from the most oxidized group। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है उससे लास्ट किरल कार्बन को देखिए। तो चलिए देखिए भैया, इस ग्लूकोज को क्या कहूंगा?
कैपिटल डी ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि लास्ट किरल कार्बन पर OH कहां है? राइट हैंड साइड। और ध्यान रखना, यहां एक चीज नोट रखो, द कैपिटल डी ग्लूकोज is also found to be small d। ये देखा गया है कि जो कैपिटल डी ग्लूकोज है वो स्मॉल डी भी होता है। इसका मतलब ये प्लेन पोलर लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड रोटेट करता है। तो इसीलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज। प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेट। तो मैं कैपिटल डी ग्लूकोज लिखूं, कैपिटल डी प्लस लिखूं। प्लस क्यों लिखा है? स्मॉल डी भी है, मालूम पड़ गया हमको, हमने निकाल के देख लिया, हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। चलिए आपको याद दिलाता हूं, बड़ी मजेदार बात। मैंने यहां आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन तो बताई, कैपिटल डी ग्लूकोज कैपिटल डी के साथ साथ स्मॉल डी भी है, ये तो मैंने आपको बताई। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी ग्लूकोज के डिब्बे को ध्यान से देखा है? ध्यान दीजिए, अगर आप ग्लूकोज के डिब्बे को ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके का डिब्बा आता है ग्लूकोज का। बोलो भैया, क्या लिखा होता है उस पर? ग्लूकॉन डी डी। मतलब नेचुरली प्रकृति में जो आपको ग्लूकोज मिल रहा है, नेचुरल फॉर्म में जो आपको ग्लूकोज मिल रहा है, वो वास्तविकता में कैसा है? स्मॉल डी फॉर्म है। स्मॉल डी का मतलब क्या हो गया? प्लेन पोलर लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड घुमाता है। ये कहां से पता चला? जब हमने ग्लूकोज के सॉल्यूशन को पोलरीमीटर ट्यूब में डाला और लाइट पास कराई। अच्छा, कैपिटल डी कहां से पता चला? इसके स्ट्रक्चर को जब हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से मैच किया तो पता चला ये ग्लूकोज कैपिटल डी है। तो यहां से एक्सपेरिमेंटली भी निकाल लिया और स्ट्रक्चर से भी निकाल लिया। तो ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल डी ग्लूकोज है उसको अधिकतर कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज लिखा जाएगा। इसका मतलब है, क्या मतलब है? वो कैपिटल डी भी है और स्मॉल डी भी है, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, मतलब इस फैक्ट को आप छुपा नहीं सकते। इट इज एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड फैक्ट कि जो कैपिटल डी है वो वास्तविकता में स्मॉल डी भी। तो H और OH ग्रुप अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट के लिए 100% वैलिड है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी और कैपिटल एल के फॉर्म में किया जा सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को देख। तो ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है, ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लास्ट किरल कार्बन लिया है वो सर ये ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट होना चाहिए। तो सर ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट, ये वाली लाइन समझा दो सर एक बार दोबारा। देखो, ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में तुम्हें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है? भाई ग्लूकोज में आपको दो ही फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड, या और कोई फंक्शन ग्रुप भी दिखाई दे रहा है? नो सर, दो ही है। दो ही है। तो बेटा बताओ कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, एल्कोहल या एल्डिहाइड? एल्कोहल है। अरे एल्डिहाइड, क्या बात कर रहा है? अभी तो बताया। हाँ सर, एल्डिहाइड। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा। तो सबसे कम ऑक्सीडाइज्ड एल्कोहल है, उसके बाद ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड से भी ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है एसिड। समझ में आता कि नहीं है? तो क्या मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड नहीं है क्या? बताओ, यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही। यहां से लास्ट किरल कार्बन देखो, लास्ट कौन सा है? ये पहला किरल कार्बन जिस पे पहला रेड स्टार लगा है, दूसरा किरल कार्बन जिस पे दूसरा रेड स्टार लगा है, तीसरा किरल कार्बन जिस पे तीसरा रेड स्टार लगा है, चौथा किरल कार्बन जिस पे रेड स्टार फिर लगा रखा है। तो यही तो लास्ट होगा CHO से।
यस सर। तो सर इस CH पे मार्क हाँ, सर इस पे मार्क कर दो भाई, कौन सी वो ली है ये एक बार। मैंने तो चौथी वाली ली, मैंने मार्क मार्क करने की, लास्ट किरल देख लो, या मार्क क्यों करूं? लास्ट किरल कार्बन कौन सा है वो कोई भी देख ले, मार्क करने की क्या जरूरत, बताओ बच्चे। ओके ओके सर। लास्ट किरल कार्बन देखना है, आप तो मेन रूल पर जाओ, रटो मत किसी भी चीज को। अगर आपको ग्लूकोज न देके कोई और स्ट्रक्चर दे दिया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, आप यस तो सर। लास्ट किरल कार्बन पे जाओ। लास्ट किरल कार्बन कहां पर है, उस पर OH कहां लगा हुआ है बताओ? ये OH कहां लगा हुआ है? राइट राइट साइड। हैंड साइड, इसलिए वो कैपिटल D है। क्लियर? यस सर, आ गया। चलिए, कोई नहीं, एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक चलिए टार्टरिक एसिड का एग्जांपल देखो, क्या होता है टार्टरिक एसिड। सभी लोगों को मालूम है कि टार्टरिक एसिड ये स्ट्रक्चर, COOH, COOH, OH और H, और OH और H, ये टार्टरिक एसिड। इसके यहाँ दो किरल कार्बन है, एक किरल कार्बन ये है और एक किरल कार्बन। बेटा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा, मुझे बताएं। पहली बात तो बताओ, क्या ये करेक्ट फिशर बना है? यस, ये करेक्ट फिशर। यस सर। करेक्ट फिशर पोजीशन। अब पूछा गया है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन है, ये बताइए। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड तो COH। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड से लास्ट किरल कार्बन देखो, देख सकते हो क्या? यस सर। कैसे, किसको माना है तुमने मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड? सर ये दोनों ही सेम है। यही तो बोलना था, तब क्यों कहा देख सकते हैं, यही तो समझाना नहीं सर, चाहते। मैं बोल दिया था सर पहले ही। नहीं देख सकते क्यों? दोनों ही सेम है, दोनों तरफ से जो है सेम है भैया, कहां से देखें? तो साइंटिस्ट कहता है अगर दोनों तरफ सेम है तो हियर, एज बिकॉज बोथ एंड्स या टर्मिनल्स आर सेम, हैंस कैपिटल D कैपिटल L configuration is not valid in this case। इस केस में कैपिटल D और कैपिटल L का कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं है, नहीं माना जाएगा। बोलो भैया, क्लियर बात समझ में आ गई? अरे आगे यस बढ़ू? सर। चलिए यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन will also be valid in serine series where in place of OH group you have to see NH2 group, that is NH2 group RHS तो कैपिटल D, और NH2 ग्रुप LHS तो कैपिटल L। और ये सीरीन सीरीज अल्फा अमीनो एसिड्स में भी पाई जाती है। तो पहले एग्जांपल अमीनो एसिड्स का ले लो। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सीरीज है,
प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। मान लीजिए ये COH ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप, और यहां पर NH2 ग्रुप है, यहां पर H ग्रुप है और यहां पे R ग्रुप। R में कुछ भी हो सकता है, आपको कार्बन का कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला कंपाउंड किस तरीके का है, तो क्या पहले तो क्या देखोगे, करेक्ट फिशर। क्या ये करेक्ट फिशर है? हाँ, ये करेक्ट फिशर है। COH ग्रुप ऑन द टॉप और वर्टिकल लाइन पे कार्बन है, कार्बन ये भी किरल का, ये बीच वाला कार्बन किरल कार्बन, नीचे R है, ये भी कार्बन ही, R इज ए कार्बन। पता नहीं कौन सा है, लेकिन हाँ होगा तो कार्बन। ठीक है, अब OH देखते थे, अब NH2 देख लो। NH2 कहाँ है? राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा कैपिटल D फॉर्म। अब जो भी अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड का एक कैपिटल D फॉर्म होगा। तो अगर इसी अमीनो एसिड का मुझे कैपिटल L फॉर्म निकालना हो, तो क्या करूं? अपने आप बताओ, अभी भी मुझे से लिखवाओगे क्या? बताओ क्या करूं? NH2 ग्रुप कहां रख दूं? या NH2 H वेरी, ऊपर से WH। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोलो ना, लेफ्ट हैंड साइड रख दीजिए सर। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल L अमीनो एसिड, कैपिटल L फॉर्म। तो या तो किरल कार्बन के पास H और OH ग्रुप लगे हुए हों, उस समय पर आपका जो है कैपिटल D और कैपिटल L काम करेगा, या किरल कार्बन के पास H और NH2 ग्रुप लगे हों, तो सीरीन सीरीज के लिए भी आपका जो है कैपिटल D और कैपिटल L सिस्टम काम करेगा। क्वेश्चन ये आता है। हाँ सर OH की जगह NH2 लग गया और वापस वो रूल तो सेम ही है भाई। NH2 बस राइट साइड हो तो D फॉर्म आ जाएगा और लेफ्ट साइड हो तो L फॉर्म आ जाएगा। D मत कहो बेटा, कैपिटल D कहो, हाँ क्योंकि कैपिटल D D। में तो फिर स्मॉल d भी हो सकता है ना, तो D नहीं हाँ कहेंगे, सर, कैपिटल D। और अगर यस सर NH2 कैपिटल। ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो कैपिटल L फॉर्म कहलाएगा। और इस सीरीज का नाम है, अमीनो एसिड की सीरीज का नाम है सीरीन सीरीज, सीरीन श्रेणी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, अब बात यह है कि अगर कोई इस तरीके का कंपाउंड लगा हो, जैसे ये CHO है, ये Cl है, ये Br है और ये CH3, तो क्या यहाँ किरल कार्बन है? हाँ, यहाँ किरल कार्बन। तो पहली बात तो ये कि किरल कार्बन प्रेजेंट, किरल कार्बन प्रेजेंट। अब एक बात याद करो, मैंने परसों लिखाई थी बात कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही किरल कार्बन, तो वो मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? जी हाँ, यस सर। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक किरल कार्बन। तीसरी बात, क्या इस कंपाउंड को के सॉल्यूशन को घोल के पोलरीमीटर ट्यूब में रखने पर लाइट पास कराएंगे तो लाइट कहीं ना कहीं तो घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब स्मॉल d स्मॉल l कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। वैसे तो स्मॉल d स्मॉल l हर एक किरल के लिए वैलिड होता है। क्यों? किसी को भी पोलरीमीटर ट्यूब में डालो, लाइट पास करा के देखो, किसी न किसी डायरेक्शन में घूमेगी। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो स्मॉल d और स्मॉल l काम करे। लेकिन क्या इस केस में कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म काम करेगा? तो फोर्थ वाली बात है, कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगा, नॉट वैलिड, नॉट या एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल से मतलब मैच नहीं करता। सिमिलरिटी शो नहीं करता, और साथ में ही सीरियन सीरीज से OH सिमिलरिटी शो नहीं करता। मतलब अमीनो एसिड का भी प्रतिरूप ये नहीं है। इसीलिए इस केस में हमारे कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन वैलिड।
तो अब एक बात तो समझ में आ गई, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, यहाँ पे तो कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है, लेकिन कैपिटल ई कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन हर जगह के लिए वैलिड। यही कारण था कि हम लोगों को किसी एक नए कॉन्फ़िगरेशन की खोज करनी पड़ी। कल चलेंगे नए कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जिसका नाम है कैपिटल आर एंड कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन।